हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही फेमस मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है सिंड्रेला, जो कि 2015 में आई थी। बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, ये मूवी सबने पसंद की है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है और ये एक ड्रामा, फैंटेसी एंड फैमिली मूवी है। मूवी का स्टार्ट एक हैप्पी फैमिली से होता है। एला अपने पेरेंट्स के साथ एक फॉरेस्ट के पास छोटे से घर में बहुत हैप्पीली रहती है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, तभी एला की मदर अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गई। एला की मदर मरने से पहले एला से प्रॉमिस लेती है कि वो सबके साथ काइंड रहेगी और हर मुश्किल को ब्रेवरी के साथ फेस करेगी। एला की मदर की डेथ से चीजें बदल जाती है, मगर एला और उसके फादर इन सब को एक्सेप्ट करते हुए रहना शुरू कर देते हैं। टाइम के साथ एला बड़ी हो गई। एक दिन एला के फादर एक विधवा औरत ट्रिमेन से शादी करके उसे घर ले आते हैं, जिसकी दो बेटी ड्रेजेला और एनास्टेसिया भी साथ में आती है। एला को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मगर अपने फादर की खुशी के लिए वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। ट्रिमेन आते ही घर में पार्टी रख देती है। एला उस पार्टी में मिसफिट फील कर रही होती है, पर वो अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। एला जब अपने फादर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि कल उसके फादर काम की वजह से टाउन से बाहर जा रहे हैं। एला और उसके फादर इमोशनल हुए बात कर रहे होते हैं, तभी वहां ट्रिमेन आकर उनकी बातें सुन लेती है। इन सब की वजह से उसे एला से जेलसी होना शुरू हो जाती है। जो प्यार वो अपने लिए चाहती थी वो सब उसकी जगह एला को मिल रहा है। ये उसे बर्दाश्त नहीं होता है। एला के फादर के जाते ही ट्रिमेन अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो एला से उसका रूम लेके अपनी बेटियों को दे देती है और एला को एटिक में रहने को कहती है। एला वहां अपने एनिमल फ्रेंड के साथ रहना शुरू हो जाती है। वो वहां भी दिल लगा लेती है, बल्कि खुशी फील करती है कि उसे स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम को बार बार फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो बिल्कुल गलत थी। ट्रिमेन और उसकी बेटियों ने एला को तंग करना शुरू कर दिया। मीठे बनते हुए वो उसे नौकरों वाले काम करवाना शुरू हो गए। उससे बुरा ये होता है कि एक दिन एला के फादर का सर्वेंट अकेले वापस आता है, जो आके एला को बताता है कि उसके फादर रास्ते में बहुत बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर तो एला पर जैसे कयामत ही टूट गई है। उसके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। एक मिनट में ही जैसे उसकी सारी दुनिया रुक गई हो। एक तरफ फादर के जाने का दुख, दूसरी तरफ ये कि अब उसे इस घर में अकेले उसकी स्टेप मदर के साथ सरवाइव करना है। ट्रिमेन पैसे बचाने के लिए सब सर्वेंट्स को निकाल देती है और सारे घर की जिम्मेदारी एला पर बांध देती है, जैसे कपड़े धोना या सफाई या खाना पकाना सब एला से करवाया जाता है। दिन के एंड में बचा हुआ खाना एला के हिस्से में आता है, जो वो अपने माउस फ्रेंड के साथ शेयर करती है। रात को इतनी स्टेयर्स चढ़ के एटिक्स में जाना बहुत मुश्किल लगता है और वहां पे ठंड होने की वजह से एला किचन में ही आंख के सामने सोना शुरू कर देती है। फायरप्लेस में सोने की वजह से एला के फेस पे सिडर्स लग जाते हैं, जिस पर उसकी स्टेप फैमिली उसे सिंड्रेला कहना शुरू हो जाती है। जिस पर एला तंग आते हुए एक दिन गुस्से से हॉर्स राइडिंग करते हुए वुड्स में चली जाती है, जहां उसे एक स्टैग देखने को मिलता है जिसे प्रिंस और उसके सर्वेंट उसे हंट करने आते हैं। ये देखकर एला उसे भागने का कहती है और उसका अपना घोड़ा भी कंट्रोल से बाहर होकर तेजी से भागने लग जाता है। ये देखकर प्रिंस उसकी हेल्प करने आता है, जहां वो खुद को किड बताता हुए कहता है कि वो पैलेस में एक सर्वेंट है। एला और प्रिंस एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो जाते हैं, मगर एला उसे अपना नाम बताए बिना ही वहां से चली जाती है। पैलेस पहुंचने पर प्रिंस को पता चलता है कि किंग की तबीयत बहुत खराब है। किंग प्रिंस से कहता है कि उसे रॉयल बॉल पे अपने लिए ब्राइड सेलेक्ट करनी होगी, ताकि किंग सारी जिम्मेदारी उस पे डाल के फ्री हो जाए। इस पे प्रिंस कहता है कि उन्हें बॉल पर सब सिटीजन्स को बुलाने चाहिए। मैडन को भी ये सोचकर शायद वो एला से दोबारा मिल सके। किंग मान जाता है और सब सिटीजन्स, अमीर हो या गरीब, सबको बॉल पर इनवाइट किया जाता है। एला मार्केट में ये न्यूज सुन लेती है। वो फौरन जाके ट्रिमेन को ये न्यूज देती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो बॉल पे जा सके और किट से दोबारा मिले। ट्रिमेन एला को इग्नोर करते हुए बस अपनी बेटियों के साथ बॉल की तैयारी शुरू कर देती है, ये सोचते हुए कि अगर उसकी एक भी बेटी प्रिंस को पसंद आ गई और प्रिंसेस बन गई तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। सीन प्रिंस पे शिफ्ट होते हैं, जो एला के ख्यालों में इतना गुम हो चुका है कि किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहा होता, मगर उसे ये
भी डर होता है कि उसके किंग एला को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो बस ये चाहते हैं कि प्रिंस अपने लिए बस किसी प्रिंसेस को ही सेलेक्ट करे। एला की स्टेप मदर तो उसे बॉल के लिए कोई ड्रेस नहीं लेके देती है। वो किट से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड होती है कि एटिक में माइस के साथ मिलके खुद ही अपने लिए ड्रेस तैयार करने लग जाती है। फाइनली वो नाइट आ जाती है। ट्रिमेन अपनी डॉटर्स के साथ बॉल पे जाने के लिए रेडी खड़ी होती है। तभी एला अपनी मदर की ड्रेस पहन के बॉल पे जाने के लिए आ जाती है, मगर ट्रिमेन और उनकी बेटी एला को इंसल्ट करती हैं, यहाँ तक कि वो उसका ड्रेस तक फाड़ देती हैं ताकि कुछ भी हो जाए एला बॉल पर ना जा सके। जिसके बाद वो अब बॉल के लिए निकल जाते हैं और एला बस डिसहार्ट हुए उन्हें बस जाते देखते रह जाती है। उनके जाते ही एला पॉन्ड के पास जाकर जोर जोर से रोना शुरू हो जाती है। एला भागते हुए पीछे गार्डन में जाती है जहां वो एक ओल्ड लेडी से मिलती है जिसे वो मिल्क का बाउल देती है। वो ओल्ड लेडी एक ब्यूटीफुल लेडी में ट्रांसफर होकर एला को यकीन दिलाती है कि वो उसकी फेरी गॉड मदर है। फेरी गॉड मदर अपने मैजिक से पंपकिन को कैरेज, माइस को हॉर्सेस, लिजर्ड को फुटमैन और गूस को कोचमैन बना देती है ताकि पैलेस जाने के लिए एला के पास एक राइड हो। जिसके बाद वो एला का ड्रेस को ट्रांसफॉर्म करती है जो एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है। एला जब जाने के लिए कैरेज में पांव रखती है तो उसके शूज देखकर हैरान रह जाती है जिन्हें फेरी गॉड मदर ग्लास के शूज में बदल देती है। एक मसला और भी बाकी रहता है जो कि एला की स्टेप फैमिली है। इस मसले के लिए फेरी गॉड मदर एला पे स्पेल करती है जिसकी वजह से वो एला को पहचान नहीं पाएंगे। लास्ट में वो एला को बताती है कि मैजिक सिर्फ मिडनाइट तक ही रहेगा, जिसके बाद एला वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाएगी, जिसका मतलब है एला को 12 बजे से पहले वहां से निकलना होगा। फिर एला फौरन वहां से पैलेस के लिए निकल जाती है। बॉल पे सब सिटीजन, हर किंगडम के प्रिंसेस वहां पर पहुंच चुके होते हैं, मगर प्रिंस की आंखों को जिसका इंतजार है वो अब तक वहां नहीं पहुंची है। ये चीज प्रिंस को कुछ बेचैन सी कर देती है जिसका अंदाजा किंग लगा लेता है। किंग के सवालों से बचने के लिए प्रिंस एक प्रिंसेस को बात करने के लिए बुला लेता है। बॉल की सेलिब्रेशन स्टार्ट होने ही लगती है कि एंट्री होती है एला की, जिस पर सबकी नजरें उस पर पड़ती है और प्रिंस के साथ साथ सब बस उसे ही देखते रह जाते हैं। प्रिंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो फौरन एला से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। सब लोग साइड पे होकर इन दो लवर्स के लिए रास्ता बना देते हैं। एला के लिए अब भी प्रिंस एक सर्वेंट ही है। वो किट से मिल के खुश तो बहुत है लेकिन हैरान भी हो रही होती है कि सब बस उनको क्यों देख रहे हैं। प्रिंस उसे कहता है कि वो सब एला और उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। जिसके बाद दोनों डांस स्टार्ट कर देते हैं जो एक बहुत ही मैजिकल क्यूट रोमांटिक मोमेंट होता है। एक आम सी लड़की पैलेस में प्रिंस के साथ डांस कर रही है। सबकी नजरें सिर्फ उन दोनों पे ही होती है। ट्रिमेन एला को पहचान तो नहीं पाती लेकिन प्रिंस को ऐसे उसके क्लोज देख के बहुत जेलस होने लग जाती है, जिसपे वो अपनी बेटियों को भी डांस के लिए भेज देती है। डांस के बाद प्रिंस एला को सबके बीच से निकाल के अपने साथ ले जाता है। यहाँ एला को पता चल जाता है कि किट ही प्रिंस है। वो बहुत हैरान तो होती है मगर किट उसे काम डाउन करते हुए माफी मांग लेता है। यहाँ सब लोगों में बातें शुरू हो जाती है कि आखिर वो लड़की है कौन। कोई भी नहीं जानता है कि वो लड़की कौन है और वो कहाँ से आई है। प्रिंस एला को अपने सीक्रेट गार्डन में लेके जाता है जहाँ वो आज तक किसी को नहीं ले गया था। तभी वो एला को स्विंग देता है। तभी एला का शू उतर जाता है जो प्रिंस खुद नी पे बैठे एला को पहनाता है। प्रिंस एला से उसकी आइडेंटिटी पूछने की कोशिश करता है। तभी एला को रियलाइज होता है कि 12 बजने वाले हैं, जिस पर वो प्रिंस से माफी मांगती है और कोई बात किए बगैर ही वहां से भाग जाती है। किट इसके पीछे भागता है। पैलेस से निकलते हुए एला किंग से मिलती है और बस इतना कहती है कि उनका बेटा किट बहुत ही अच्छा इंसान है और किट उससे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद वो बाहर की तरफ भाग जाती है और किंग बस उसे देखता ही रह जाता है। स्टेयर से उतरते हुए एला के पांव से शू उतर जाते हैं। किट के वहां आने से वो शू को वहीं छोड़ के अपनी राइड में बैठ जाती है। प्रिंस को उसका शू मिल जाता है। प्रिंस शू लेके उसके पीछे जाने लगता है मगर कैप्टन उसे वहीं रोक कर सोल्जर्स के साथ एला के पीछे निकल जाता है। 12 बज जाते हैं और वो सब वापस चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये देख लिजर्ड सोल्जर्स को रोकने के लिए गेट बंद कर देता है। सोल्जर्स को पीछे छोड़कर जब ये लोग
लोग निकल आ रहे होते हैं तो वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाते हैं, सिवाय एला के शू के, जिसका दूसरा हिस्सा प्रिंस के पास है। रास्ते में बारिश भी शुरू हो जाती है। अचानक रास्ते में अपनी स्टेप फैमिली की आती राइड देख एला फौरन अपने घर के अंदर जाके वो शू छुपा देती है। उस रात एला इन सब के लिए इतनी एक्साइटेड नजर आती है कि फौरन फ्री होके इन सब के बारे में अपनी डायरी में लिखती है। सीन पैलेस में शिफ्ट होती है जहाँ किंग की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो आखिरी टाइम में प्रिंस के लिए वो सब करना चाहता है जो कोई भी फादर अपने बेटे के लिए करेगा, इसलिए किंग अपनी पसंद किंग पे इम्पोज करने के वजह अपनी पसंद से शादी करने की परमिशन किंग को दे देता है। किंग प्रिंस से कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढ ले, और ये कहते ही किंग की डेथ हो जाती है। किट न्यू किंग बन के ये खबर लोगों में फैला देता है। वो लड़की आके प्रिंस को दूसरा शू दिखाए, अगर उसको फिट हुई तो किंग उससे शादी भी कर लेगा। ये सुनकर एला खुशी खुशी घर की तरफ जाती है और एटिक में जाके शू ढूंढने लग जाती है। तभी वहां पे रिवील होता है कि ट्रिमेन उससे पहले पहुंच के वो शू वहां से ले लिया है। ट्रिमेन कहती है कि वो तभी एला को ये शू देगी जब वो ये प्रॉमिस करे कि वो उन सब को अपने साथ पैलेस ले जाए और अपनी स्टेप सिस्टर की शादी किसी रेस्पेक्टेबल आदमियों से कराएगी। एला के मना करने पर ट्रिमेन एला के शू का टूटा हुआ पार्ट ग्रैंड ड्यूक के पास लाती है, जो उसकी बेटियों की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ इसी कंडीशन पे कि वो एला को हमेशा के लिए हिडन ही रखेगी। ट्रिमेन मान जाती है। ग्रैंड ड्यूक शू का टूटा पार्ट प्रिंस को दिखाता है और झूठ बोलता है कि वो लड़की खुद को छुपा रही है। किट उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। ग्रैंड ड्यूक प्रिंस से प्रॉमिस लेता है कि अगर वो लड़की ना मिली तो प्रिंस उस लड़की से शादी करेगा जिससे उसके फादर ने मरने से पहले प्रिंस के लिए पसंद किया था। किट मान जाता है। ग्रैंड ड्यूक किट को पैलेस में ही रहने को बोल के कैप्टन के साथ जाके हर घर हर गली में जाके किंगडम की हर लड़की को शू पहना कर ट्राई करता है, मगर किसी को भी शू पूरा नहीं आता है। फाइनली वो लोग एला के घर पहुंच जाते हैं जहां एला की स्टेप सिस्टर को भी शू पूरा नहीं आता है। तभी एक बर्ड एटिक का डोर खोल देती है और एला की सिंगिंग आवाज बाहर आना शुरू हो जाती है। कैप्टन उस लड़की को बुलाने का कहता है, मगर ट्रिमेन कहती है कि वहां कोई नहीं है। ग्रैंड ड्यूक भी वापस जाने के लिए जोर डालता है। उसी दौरान किट सोल्जर्स के बीच छुपा हुआ सारा टाइम उनके साथ था, खुद को सबके सामने लाता है और उस लड़की को मिलने का ऑर्डर देता है, जिस पर कैप्टन एटिक में जाके एला को लेके आता है। किट एला को मैरिज के लिए प्रपोज करते हुए वो शू पहनाता है, जिसके बाद एला किट के साथ पैलेस के लिए निकल जाती है। जाते जाते वो अपनी मदर को प्रॉमिस पूरा करते हुए ट्रिमेन और उसकी बेटियों को माफ करके जाती है। लास्ट सीन में एला और किट शादी कर लेते हैं। किट सारी किंगडम के सामने अपनी क्वीन को किस करता है, फिर वो दोनों साथ में हमेशा खुशी खुशी रहते हैं और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।